हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। हमने इस कहानी में अब तक ये पढ़ा कि स्टूडेंट के पास 4 रुपये हैं और उन रुपयों से उसे फीस जमा करनी है, पर उसे जलेबी खाने का बहुत मन करता है। वो दौड़ते हुए बाजार जाता है और 1 रुपये की जलेबी खरीद लेता है। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए देखेंगे इस चैप्टर जलेबी का ये दूसरा पार्ट। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जब मैं जलेबियों के ढेर को गैदर कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था, इन द डिस्टेंस कुछ दूरी पर, आई स्पॉटेड अवर टोंगा, मैंने हमारे टोंगा यानी तांगे को देखा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट से चाचा जान वापस आ रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट, मैंने जलेबियों को उठाकर अपनी छाती से लगाया। एंड रैन इनटू अ गली, और एक गली में दौड़ पड़ा। व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंच गया, I began to devour the jalebis. मैं जलेबियों को डिवाउर करने लगा, मैं उन्हें निगलने लगा। I ate so many jalebis. मैंने इतनी सारी जलेबी खाई that if anyone pressed my stomach a little, कि अगर कोई मेरे स्टमक को, मेरे पेट को थोड़ा सा प्रेस करता, जलेबीज would have popped out of my ears and nostrils. मेरे ears यानी कानों से and nostrils नाक के दोनों छेदों से जलेबीज would have popped out, जलेबियां निकल के आने लगती। Very quickly, बड़ी जल्दी। Boys from the entire neighborhood, entire means complete, पूरे neighborhood के बच्चे assembled in the gully, गली में इकट्ठा हो गए। By that time I was so pleased, तब तक मैं इतना खुश हो चुका था, with my stomach full of jalebis, मेरा पेट तो जलेबियों से भरा हुआ था, that I got into the mood for some fun, और मैं कुछ मजा करने के मूड में आ गया। I started handing out jalebis to the children around, मैं अपने चारों ओर जो बच्चे खड़े हुए थे उनको जलेबियां पकड़ाने लगा। Delighted they ran off, खुशी खुशी वो दौड़ पड़े। Jumping, कूदते हुए, and screaming, चीखते हुए, into the gullies, गलियों में, बच्चे गलियों में खुशी खुशी दौड़ पड़े। Soon, बड़ी जल्दी, a whole lot of other children appeared, पूरे दूसरे बच्चों का झुंड वहां पर आ गया। Probably having heard the good news from others, शायद उन्होंने, probably means शायद या perhaps, उन्होंने ये गुड न्यूज की जलेबियां बट रही थी, दूसरों से सुना था। I dashed to the हलवाई, मैं हलवाई के पास दौड़ा। And bought 1 more rupees worth of jalebis, और मैंने 1 रुपये भर की जलेबियां और खरीदी। Came back, वापस आया। And stood on the चबूतरा of one of the houses, और एक घर के चबूतरे पर खड़ा हो गया। लिबरली का मतलब है बड़े उदार मन से, बड़े खुले दिल से। डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को जलेबियां बांट रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जस्ट लाइक द गवर्नर साहिब, बिल्कुल वैसे ही जैसे गवर्नर साहब करते थे। यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, जैसे गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, पुअर एंड नीडी, गरीब और जिनको जरूरत थी उनको राइस डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, मैं भी वैसे ही बड़े खुले हाथ से बच्चों को जलेबियां बांट रहा था। बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, अब तक मेरे चारों तरफ एक बड़ी भीड़ बच्चों की इकट्ठा हो गई थी। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट, बेगर्स यानी भिखारियों ने भी मुझ पर हमला बोल दिया, यानी वो भी जलेबी लेने के लिए इकट्ठा हो गए। If children could be elected to the assembly, अगर बच्चे असेंबली के लिए यानी कि जो विधानसभा होती है, अगर उसके लिए वो चुने जा सकते, my success would have been assured that day, तो मेरी सफलता उस दिन निश्चित हो चुकी होती, यानी तब मैं भी विधानसभा के लिए चुना जा चुका होता। Because one little signal from my jalebi wielding hand, क्योंकि एक छोटा सा सिग्नल, एक छोटा सा इशारा मेरे जलेबी वील्डिंग हैंड, मेरे जलेबी पकड़े हुए हाथ से, एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी, और जो बच्चों की भीड़ थी वो तैयार होती, विलिंग टू किल, मारने के लिए, एंड गेट किल्ड फॉर मी, और मेरे लिए मरने के लिए। I bought jalebis for the remaining 2 rupees as well, मैंने बाकी बचे हुए 2 रुपयों की भी जलेबी खरीद ली। And distributed them, और उनको भी बांट दिया। Then I washed my hands and mouth at the public tap,
फिर मैंने अपना हाथ और मुंह पब्लिक टैप में जो सार्वजनिक नल लगा हुआ था उस पे धोया एंड रिटर्न्ड होम, और घर लौट आया, पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, और इतना ज्यादा मासूम सा चेहरा बना के आया एज इफ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी ऑल माई लाइफ, जैसे कि मैंने आज तक कभी किसी जलेबी की अपनी पूरी जिंदगी भर में कभी कोई हिंट भी ना देखी हो। यानी मुझे आज तक कभी जलेबी के बारे में कोई सुराग भी ना पता चला हो, मैंने कभी जलेबी ना खाई हो ना देखी हो। ऐसा इनोसेंट फेस बना करके मैं वापस लौट आया। जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजीली इनफ, जलेबियां तो मैंने बड़ी आसानी से निगल ली थी। बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर, लेकिन उनको पचाना तो एक दूसरा ही मामला बन गया। विद एवरी ब्रेथ केम अ बर्प, हर सांस के साथ एक बर्प यानी एक डकार आ रही थी। एंड विद एवरी बर्प, और हर डकार के साथ, द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू, ये खतरा कि एक आध जलेबी ना निकल के आ जाए। द फियर वॉज किलिंग मी, इस बात का डर मुझे मारे डाल रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, रात में तो मुझे अपना डिनर भी खाना पड़ा। इफ आई हैडंट ईटन, अगर मैंने न खाया होता, I would have been asked to explain why I didn't want any food, तो मुझसे इस बात को एक्सप्लेन करने को कहा जाता, इस बात को समझाने को कहा जाता कि मुझे खाना क्यों नहीं चाहिए था। And if I had pretended illness, और अगर मैंने बीमारी का बहाना किया होता, the doctor would have been summoned, तो डॉक्टर को सम्मन किया गया होता, डॉक्टर को बुलाया गया होता। And if the doctor after feeling my pulse had declared, और यदि डॉक्टर ने मेरी पल्स यानी मेरी नब्ज देखने के बाद ये कहा होता, मुन्ना हैज डिवाउर्ड अ माउंड ऑफ जलेबीज, मुन्ना ने तो पूरा जलेबियों का माउंड यानी ढेर ही निगल लिया था, आई वुड सिंपली डाई, तब तो मैं शर्म से मर ही जाता। द रिजल्ट वॉज दैट, तो परिणाम ये हुआ, ऑल नाइट आई ले क्वाइड अप लाइक अ जलेबी, पूरी रात में एक जलेबी की तरह गोल गोल होकर के लेटा रहा। सफरिंग अ स्टमक एक, और मेरे पेट में दर्द था। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 rupees वर्थ ऑफ जलेबीज बाय माई सेल्फ, ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे पूरे 4 रुपये भर की जलेबी अकेले नहीं खानी पड़ी। अदरवाइज, वरना एज दे से, जैसा कि वो कहते हैं, व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जब बच्चे बोलते हैं, फ्लावर्स शार फ्रॉम देयर माउथ्स, तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, पर मैं दुनिया में ऐसा पहला बच्चा होता, विद हुज एवरी वर्ड, जिसके हर शब्द के साथ अ क्रिस्प, एक करारी, फ्राइड, तली हुई जलेबी वुड कम आउट, एक बिल्कुल करारी तली हुई जलेबी निकल के बाहर आ जाती, जिसके हर शब्द बोलने के साथ ऐसा मैं पहला बच्चा होता। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक्स, बच्चों के पेट नहीं होते। दे हैव डाइजेशन मशीन्स, उनकी तो डाइजेशन मशीन होती हैं। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन भी पूरी रात भर काम करती रही। इन द मॉर्निंग, सुबह, जस्ट लाइक एनी अदर डे, किसी और दिन की ही तरह, आई वॉश्ड माई फेस, मैंने अपना मुंह धोया, एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट, और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड, हाथ में चौक और स्लेट पकड़कर, आई हेडेड फॉर स्कूल, में स्कूल की तरफ चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे, मैं जानता था कि उस दिन मुझे पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और एक बार मैं उस पैसे से फीस जमा कर दूंगा, द जलेबीज वुड बी कंप्लीटली डाइजेस्टेड, तब तो जलेबियां मुझे पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएंगी, पच जाएंगी, यानी जलेबियों वाला मामला समाप्त हो जाएगा। बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, पर जब मैं स्कूल पहुंचा, I found out that the scholarship was going to be paid the following month. तब मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप तो अगले महीने मिलेगी। My head started to spin. मेरा सिर तो चक्कर खाने लगा। I felt as if I was standing on my head. मुझे लगा मैं तो अपने सिर के बल खड़ा हूँ। And couldn't get on to my feet again even if I tried. और अगर मैं कोशिश भी करता तो भी मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि फीस को रिसेस यानी ब्रेक के दौरान लिया जाएगा। When the recess bell rang, जब रिसेस की ब्रेक की घंटी बजी, I tucked my bag under my arm. मैंने अपना बैग अपनी बाह के नीचे दबाया, and left the school, और स्कूल से निकल पड़ा।
and simply followed my nose, walking on and on. और अपनी नाक की दिशा में सीधा चलते ही गया. If no mountain or ocean blocked my path, अगर मेरे रास्ते में कोई माउंटेन यानी पहाड़ या फिर समुद्र नहीं आ जाएगा या नहीं आता, I would have kept going till the earth ended and the sky began. तो मैं तब तक चलता रहता जब तक कि धरती का एकदम कोना नहीं आ जाता, जब तक धरती समाप्त नहीं हो जाती और आसमान शुरू ना हो जाता. And once I got there, और जब मैं ऐसी जगह पहुंचता, I would say to अल्लाह मियाँ, तब मैं अल्लाह मियाँ से कहता, just this once save me, एक बार मुझे बचा लीजिए. Order a फरिश्ता to pass by, किसी फरिश्ते को गुजरने का पास से ऑर्डर दीजिए. एंड ड्रॉप जस्ट 4 rupees in my pocket, और वो मेरे जेब में सिर्फ 4 रुपये डाल दे. I promise I will use them only to pay my fees and not to eat जलेबीज. मैं वादा करता हूँ उन पैसों से सिर्फ और सिर्फ फीस दूंगा, जलेबियां नहीं खाऊंगा. I couldn't reach the point where the earth ended. मैं उस जगह तो नहीं पहुंच पाया जहां पर धरती खत्म होती थी, but definitely reached the point where the Kambelpur railway station began. पर उस जगह जरूर पहुंच गया जहां से कंबेलपुर रेलवे स्टेशन की शुरुआत होती थी. The elders had warned me never to cross the railway tracks. एल्डर्स ने, परिवार के बुजुर्गों ने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी रेल की पटरी को क्रॉस नहीं करना है, रेल की पटरी के पार नहीं जाना है. फाइन, बढ़िया. द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न्ड मी. बुजुर्गों ने मुझे ये चेतावनी भी तो दी थी that one must never eat sweets with one's fees money, कि किसी को भी फीस के पैसों से मिठाई नहीं खानी चाहिए. How did this instruction escape my mind that day? उनका ये इंस्ट्रक्शन, उनका ये निर्देश उस दिन मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? I don't know, मुझे नहीं पता. There was a shade-giving tree beside the railway tracks. पटरियों के पास एक shade-giving tree था, एक छायादार पेड़ था. I sat under it, मैं उसके नीचे बैठ गया, and wondered whether there could possibly a more unfortunate child than me in this world. और सोचने लगा कि इस पूरी दुनिया में क्या मुझसे ज्यादा कोई unfortunate यानी अभागा बच्चा हो सकता है. When the coins had first created a racket in my pocket, जब पहली बार सिक्कों ने मेरी जेब में रैकेट क्रिएट किया था यानी शोरगुल मचाया था, The entire matter seemed so simple and straightforward. तब तो पूरा मामला बहुत ही एकदम सीधा साधा और सही समझ में आया था. Eat jalebis with the fees money. फीस के पैसों से जलेबी खा लो. And then pay the fees with the scholarship money. और फिर स्कॉलरशिप के पैसों से फीस दे दो. I thought that 2 and 2 added up to 4. मैंने सोचा कि 2 और 2 जुड़ के तो 4 ही होते हैं. And could never be 5, और 5 तो हो नहीं सकते. How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? अब मुझे ये कैसे पता होने वाला था कि कभी कभी 2 और 2 जुड़ के 5 भी हो जाते हैं. Had I known that I would get the scholarship the next month, अगर मुझे ये पता होता कि स्कॉलरशिप मुझे अगले महीने मिलेगी, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. तो मैंने अपना ये जलेबी खाने वाला प्रोग्राम भी अगले महीने के लिए ही पोस्टपोन कर दिया होता. यानी फिर मैं इस जलेबी खाने वाले प्रोग्राम को इस महीने ना करके अगले महीने करता. नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज. और अब तो कुछ जलेबी खाने के क्राइम यानी अपराध के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार मैं अपने जीवन में आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से एब्सेंट था, अनुपस्थित था. एंड क्राउचिंग, और छुप के बैठा हुआ था इन द शेड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया के नीचे, इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन. और ये पेड़ रेलवे स्टेशन के एक सुनसान कोने में था. सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग. पेड़ के नीचे बैठे बैठे पहले तो मेरा मन हुआ कि मैं खूब रो लूं. Then I felt like laughing. फिर तो मेरा हंसने का दिल हो पड़ा. When it struck me, जब मेरे दिमाग में ये बात आई that the tears I was shedding were not tears, कि जो आंसू मैं बहा रहा था were not tears, वो आंसू नहीं थे, but drops of जलेबी सिरप, बल्कि वो तो जलेबी की चाशनी थी. From the jalebis my thoughts went to the fees. जलेबी से मेरा दिमाग फीस की तरफ गया.
एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन, और फीस से फिर मैंने मास्टर गुलाम मोहम्मद के केन यानी डंडे के बारे में सोचा। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और डंडे के बारे में सोच करके फिर मैंने ईश्वर के बारे में सोचा। आई क्लोज्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें बंद की। एंड बिगैन टू प्रे, और प्रार्थना करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, मैंने पूरी नमाज याद कर ली है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, मुझे तो कुरान की आखिरी 10 सूरतें भी याद हैं। इफ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको पूरा आयात अल कुर्सी सुना सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद, आपके इस डिवोटेड सर्वेंट को सिर्फ फीस मनी की जरूरत है, उस फीस मनी की जरूरत है जिससे मैंने जलेबियां खा ली। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, हाँ तो मैं मानता हूं कि मैंने एक मिस्टेक की, मैंने गलती की। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने उन सबको खुद तो ही नहीं खाया, ऐसा तो नहीं था कि मैंने सर एक जलेबियां खुद ही खा ली हों। दो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, यद्यपि मैंने उन जलेबियों को बहुत सारे बच्चों को भी खिलाया। बट यस, इट वॉज अ मिस्टेक। इफ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता होगा कि स्कॉलरशिप की फीस अगले महीने मिलेगी, आई वुड नीदर हैव ईटन देम, तो ना तो जलेबियां मैं खुद खाता, नॉर फेड देम टू द अदर्स, ना ही उन्हें दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, अब आप सिर्फ एक काम कर दीजिए, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग, मेरे बैग में सिर्फ 4 रुपये डाल दीजिए। इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज, अगर एक पैसा भी 4 रुपयों से ज्यादा होगा, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू, तो मैं आपसे बहुत डिसप्लीज हो जाऊंगा, बहुत आपसे नाराज हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, इफ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, अगर मैं दोबारा कभी भी अपने फीस के पैसों से मिठाई खाऊं, देन लेट अ थीफ्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, तब एक थीफ का जो पनिशमेंट होता है, एक चोर की जो सजा होती है, वही मुझे दी जाए। सो अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपकी ट्रेजरी में, आपके खजाने में तो किसी चीज की कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यहां तक कि हमारा चपरासी भी बहुत सारा पैसा हर महीने घर ले जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, मैं तो एक बड़े ऑफिसर का भतीजा हूं। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज, आप क्या मुझे सिर्फ 4 रुपये ही नहीं दे देंगे? After the prayer, I offered namaz, recited 10 surats, ayat al-kursi, kalma-e-tayyib, in fact everything that I remembered. प्रार्थना करने के बाद मैंने नमाज की, फिर मैंने जो कुछ मुझे याद था वो सब कहा। Then I blew over my back saying छू, और फिर मैंने छू कहते हुए अपने बैग के ऊपर फूंक मारी। Then after saying बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कहने के बाद I realized, मैंने ये जाना that what they said was only too true, कि वो लोग जो कहते थे वो बिल्कुल सही बात थी। No one can erase what fate has decreed, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी इरेज नहीं कर सकता, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। Forget 4 rupees, 4 रुपये तो भूल जाओ। There weren't even 4 पैसे in my bag, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं थे। Just a few text books, सिर्फ कुछ किताबें एंड नोटबुक्स, और सिर्फ कॉपी थी। 1 पेंसिल, एक पेंसिल, 1 शार्पनर, और एक शार्पनर था। 1 ईद कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, और एक ईद का कार्ड जो मेरे मामू ने मुझे पिछली ईद पर भेजा था। सिर्फ यही था मेरे बैग में। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, मेरा मन तो जितने जोर से मैं रो सकता था उतने जोर से रोने का कर रहा था। बट देन आई रिमेम्बर्ड, लेकिन फिर मुझे याद आया दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, कि स्कूल तो अभी समाप्त हो गया होगा। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, और बच्चे तो अब घर जा रहे होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ था मैं और हार चुका था। आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहां से उठा, एंड वॉकड टू द बाजार, और बाजार की तरफ चल दिया। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल की छुट्टी की घंटी के बजने का वेट करता रहा।
so that when the children came out, ताकि जब बच्चे बाहर आए, I too would walk home with them. तब मैं भी उनके साथ घर की तरफ चल दूंगा, as if I had come straight from school. जैसे कि मैं सीधा स्कूल से ही घर वापस जा रहा हूं. I didn't even realize that I was standing near the जलेबी वाला shop. मैंने ये रियलाइज भी नहीं किया, मुझे इस बात का पता भी नहीं चला कि मैं जलेबी वाले की दुकान के पास खड़ा था. सडनली यानी अचानक, द हलवाई कॉल्ड आउट, हलवाई ने आवाज लगाई, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज वर्थ, क्या मैं 1 रुपए की कीमत भर की तोल दूं? डोंट वांट जलेबीज टुडे, क्या आज तुम्हें जलेबियां नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टुडे. मेरा कहने का मन तो यह था कि आज मैं तुम्हारी जलेबियां नहीं खाऊंगा. बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर, पर मैं तुम्हारा लिवर जरूर भूनना चाहूंगा. एंड ईट दैट इंस्टेड, और जलेबी खाने की बजाय, इंस्टेड का मतलब है बजाय, मैं तुम्हारे लिवर को खा जाऊंगा. बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे, पर उस दिन मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. सो आई सिंपली मूव्ड अवे, तब फिर मैं आगे चल दिया. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने यही काम किया. आई गॉट ड्रेस्ड, मैंने कपड़े पहने, एंड लेफ्ट होम, और घर से चल पड़ा. वेंट अप टू द स्कूल गेट, स्कूल के गेट तक गया. एंड देन टर्न्ड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया. अंडर द सेम ट्री आई सैट, मैं उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया. एंड बिगैन टू से द सेम प्रेयर्स, और उन्हीं प्रार्थनाओं को फिर से कहने लगा. आई रिपीटेडली प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड, मैंने प्लीड किया, मैंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, टुडे इज द सेकेंड डे, कम से कम आज तो मुझे दे दीजिए, आज तो दूसरा दिन है, आज मुझे 4 रुपये दे दीजिए. देन आई सेड, फिर मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, आइए आप और मैं एक गेम खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हियर टू दैट सिग्नल, मैं यहां से उस सिग्नल तक जाऊंगा. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक, आप चुपचाप से इस बड़ी सी रॉक के नीचे 4 रुपये रख दीजिए. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल को छूकर वापस आऊंगा. वट फन इट विल बी, कितना मजा आएगा. इफ आई पिक अप द रॉक, अगर मैं चट्टान उठाऊंगा, रॉक उठाऊंगा, एंड फाइंड 4 रुपीज अंडरनीथ, और उसके अंडरनीथ यानी उसके नीचे मुझे 4 रुपये मिलेंगे. सो आर यू रेडी, तो क्या आप तैयार हैं? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूं. 1 2 3. आई वेंट अप टू द सिग्नल, मैं सिग्नल तक गया. एंड रिटर्न्ड स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए वापस लौटा. बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, पर मैं उस चट्टान को उठाने का करेज यानी साहस अपने अंदर नहीं जुटा पाया. वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्या होगा अगर चट्टान के नीचे सिक्के नहीं हुए तो? बट देन आई थॉट, लेकिन फिर मैंने सोचा, वॉट इफ दे वर, पता नहीं, हो भी सकते हैं. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, आखिर में बिस्मिल्लाह कहने के बाद, व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने रॉक उठाई, दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप, ये बड़ा सा बाल वाला कीड़ा उठा. एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग, और घूमते हुए, गोल गोल होते हुए, रिगिल्ड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ रिगिल करते हुए आया, रेंगते हुए आया. आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा. एंड रैन अवे, और दौड़ पड़ा. एंड वंस अगेन टच्ड द सिग्नल, और मैंने फिर से एक बार जाकर के सिग्नल को छुआ. देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, फिर अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए, आई रीच्ड द ट्री, मैं पेड़ के पास पहुंचा. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक, मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी आईज को, अपनी निगाह को रॉक की तरफ न जाने दूं. बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, पर जब मैंने बैग उठाया, एंड वॉज अबाउट टू लीव, और जब मैं वहां से जाने वाला था, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मेरा मन किया कि एक बार तो कम से कम रॉक की तरफ देख ही लूं. एंड डू यू नो वट आई सॉ देयर, और क्या आप जानते हो कि मैंने वहां क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, मैंने देखा कि मिस्टर वॉर्म कॉइल होकर के, गोल गोल कुंडली मार करके रॉक के ऊपर बैठे हुए थे, कंफर्टेबली यानी आराम से, एंड स्टेयरिंग एट मी, एंड ही वॉज लुकिंग एट मी, और वो मेरी तरफ देख रहे थे. आई वॉकड अवे, मैं वहां से चल पड़ा. थिंकिंग, सोचते हुए, टुमारो आई विल डू वजू, मैं कल वजू करूंगा. वेयर क्लीन क्लोथ्स,
साफ कपड़े पहनूंगा एंड कम हियर, और यहाँ पर आऊंगा. फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज. सुबह से दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूंगा. इफ इवन आफ्टर दैट, इफ इसके बावजूद भी अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज, अल्लाह मुझे 4 रुपए नहीं देंगे, आई विल बी फोर्स्ड टू नो हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम. तो मैं मजबूर होकर के इस सीखने के लिए कोशिश करूंगा कि उनसे बार्गेन या डील कैसे करूं. आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ माई अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज, अगर मेरे अल्लाह मुझे 4 रुपए नहीं देंगे, देन वो विल, तो कौन देगा. दैट डे व्हेन आई रिटर्न्ड होम, उस दिन जब मैं घर वापस लौटा, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, दिख तो ये रहा था कि मैं स्कूल से लौटा हूं, एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, और वास्तव में मैं लौटा था रेलवे स्टेशन से. आई वॉज कॉट, तो मुझे पकड़ लिया गया. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम. मैं स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल से एब्सेंट हो रहा था, इस बात की रिपोर्ट घर पर पहुंच गई थी. इट इज यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. इस खबर के पता चलने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे मेरी पिटाई हुई, उस सब को बताना, उसको रिलेट करना यूजलेस है, वो तो बेकार है. आप तो समझ ही सकते हो कि फिर क्या हुआ होगा, कितनी पिटाई हुई होगी, कैसे हुई होगी. वेल, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, जो भी हुआ हुआ, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, लेकिन 7th या 8th क्लास तक आई केप्ट वंडरिंग, मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहा, इफ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज दैट डे, अगर अल्लाह मियाँ ने उस दिन मुझे 4 रुपये भेज दिए होते, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, तो इससे किसी को क्या हार्म हुई होती, इससे किसी को क्या नुकसान हुआ होता. इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन, ये तो बहुत बाद में मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, that if Allah Miyan were to provide all for the asking, कि अगर ईश्वर या अल्लाह मियाँ जो कुछ मांगे उसको दे दें, then man would, तो एक दिन इंसान, even today, आज तक भी, be living in nest like vultures and crows, तो आज तक भी इंसान कुछ कोशिश नहीं करता और vultures यानी गिद्धों और कौवों की तरह नेस्ट्स में, घोंसलों में ही रहता, and wouldn't have learned the art of making jalebis, और तब तो उसने जलेबी बनाना भी नहीं सीखा होता. अगर सब कुछ हमें मांग के ही मिल जाए तो हम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे. ऐसा फिर उस बच्चे ने सोचा. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.